पाकिस्तान में अभी तक लोग कोरोना को सीरियस नहीं ले रहे। अक्सर लोग एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करने की बजाय इसी बहस में पड़े हुए हैं कि मसाजिद खुलें या नहीं और कारोबार कब तक खुलेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि अगर लोगों ने घर से निकलना बंद ना किया तो अगस्त तक आधे से ज़्यादा पाकिस्तानी मर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा घर बचे जिसमें कोई फौतगी ना हुई हो और अक्सर ख़ानदानों का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अवाम की एक बड़ी अक्सरियत इसको समझ ही नहीं रही। ज़्यादातर लोगों की राय यही है कि फरवरी से हम पाकिस्तान में कोरोना की मौजूदगी का सुन रहे हैं और अब अप्रैल का पहला हफ़्ता भी गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पूरे मुल्क में कोरोना के सिर्फ 3000 मरीज़ हैं। लिहाजा ये कोई ख़ास ख़तरनाक चीज़ नहीं है। हुकूमत वैसे ही लोगों को डरा रही है। अवाम की इस गलतफहमी की वजह यह है कि बहुत से लोग और कई डॉक्टर्स भी अभी तक कोरोना के फैलने के मॉडल को नहीं समझ सके। इसे समझने के लिए हमें मैथ के एक लॉ की मदद लेना पड़ेगी। कैसे, आइए देखते हैं। आपने शतरंज बोर्ड की वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें शतरंज के खिलाड़ी ने बादशाह से कहा था कि मुझे इनाम देना है तो मेरे शतरंज बोर्ड के खानों में चावल के दाने इस तरह रखें कि हर खाने में चावल के दानों की तादाद डबल होती जाए। यानी पहले खाने में 1 दाना, दूसरे में 2, तीसरे खाने में 4, चौथे में 8 और इसी तरह हर खाने में डबल करते जाएं। बादशाह ने कहा ये तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जब हिसाब लगाने बैठे तो मालूम हुआ कि अगर सारी दुनिया के चावल भी इकट्ठे कर लिए जाएं तो सारे खाने पुर नहीं होंगे। कोरोना के फैलने का मॉडल भी यही है। अब तक के डाटा के मुताबिक ये वायरस हर मरीज़ से आगे 2 लोगों को लगता है। दूसरा, कोरोना का एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 7 दिन यानी 1 हफ़्ता है। मतलब अगर किसी को ये वायरस लग जाए तो ये खामोशी से जिस्म के अंदर अपनी अफजाइश करता रहता है और बीमारी की अलामात 1 हफ़्ते बाद ज़ाहिर होती हैं। 1 हफ़्ता इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये हुआ कि अगर लोगों ने घर से बाहर जाना जारी रखा तो हर हफ्ते कोरोना के मरीज़ों की तादाद डबल होती जाएगी। पाकिस्तान में फरवरी के दूसरे हफ्ते में कोरोना के पहले मरीज़ों का पता लग गया था। फ़र्ज़ करें उस वक्त सिर्फ 1 मरीज़ था। इस हिसाब से फरवरी के तीसरे हफ्ते में 2 मरीज़ होंगे और चौथे हफ्ते में 4। आगे चलें तो मार्च के पहले हफ्ते में 8 मरीज़, दूसरे में 16, तीसरे में 32 और चौथे में 64 और अप्रैल के पहले हफ्ते में सिर्फ 128 मरीज़ बनते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे हकीकत में पाकिस्तान में इस वक्त 3000 से ज़्यादा मरीज़ हैं और फ़र्ज़ करें कि इस वक्त सिर्फ 128 मरीज़ हैं और अपनी गिनती जारी रखें तो अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 256 मरीज़, तीसरे में 512 और चौथे में 1024 मरीज़ होंगे। बज़ाहिर लग रहा है कि फरवरी से लेकर अप्रैल के आखिर तक 2.5 महीने में या 10 हफ्तों में सिर्फ 1000 मरीज़ होना कोई ख़ास खतरे वाली बात नहीं है। अब मैथ के इस लॉग 2 के कानून से हिसाब आगे बढ़ाएं तो 10 हफ्तों में 1000 मरीज़ बनते हैं, 15 हफ्तों में 32,000 मरीज़, 20 हफ्तों में 1 मिलियन, 25 हफ्तों में 34 मिलियन और 28 हफ्तों में 260 मिलियन या 26 करोड़ मरीज़ बनते हैं। पाकिस्तान की टोटल आबादी 22 करोड़ है। अगर फरवरी में सिर्फ 1 मरीज़ हो तो 28 हफ्ते यानी 7 माह बाद पाकिस्तान का हर फर्द कोरोना का मरीज़ होगा। याद रखें इन 7 माह में वैक्सीन आने का कोई चांस नहीं है और अगर आ भी गई तो पहले अमेरिका और यूरोप को पूरी की जाएगी। पाकिस्तान की बारी अगले साल तक भी शायद ही आए। लॉग 2 का हिसाब मुश्किल नहीं है, लेकिन शतरंज वाली मिसाल में बादशाह को भी फ़ौरन समझ नहीं आई थी। लिहाजा इसको कैलकुलेटर लेकर चेक करें और देखें कि नंबर ठीक हैं भी या नहीं। जो लोग हैरान हो रहे थे कि यकदम इटली, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में क्या हो गया है कि कोरोना से इतनी अमवात शुरू हो गई हैं, इन्हें अब मैथ की मदद से इसका जवाब समझ आ जाना चाहिए। इन मुल्कों ने लॉकडाउन करने में देर कर दी थी। अब एक और बात यह है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि गर्मी आने से वायरस मर जाएगा, लेकिन इसकी कोई साइंसी दलील नहीं है। कोरोना वायरस 57 डिग्री पर जाकर मरता है। पाकिस्तान में इतना टेम्परेचर ही नहीं होता। अगर बिलफर्ज कोरोना कम दर्जा हरारत पर भी मरता है तो चलो बाहर गली में धूप पड़ेगी तो वायरस मर जाएगा, लेकिन इंसान तो इमारतों के अंदर ही रहेंगे। इनके जिस्म का दर्जा हरारत तो 37 डिग्री ही रहेगा, इस पर तो वायरस मरेगा ही नहीं। हाँ, अगर इंसान के जिस्म का दर्जा हरारत 42 डिग्री हो जाए तो इंसान खुद मर जाता है। मतलब गर्मियों में बाहर जो मर्जी दर्जा हरारत हो, इंसान तो इमारतों के अंदर ही रहेंगे। अब अगला सवाल ये है कि अगर सारे पाकिस्तान में भी वायरस फैल जाए तो भी सिर्फ 5% लोग ही मरेंगे। इसके जवाब के लिए आपको 1920 में फैलने वाले स्पेनिश फ्लू को देखना पड़ेगा, जिसमें 5 करोड़ से ज़्यादा लोग मरे थे। तहकीकात के मुताबिक सिर्फ फ्लू से ज़्यादा लोग नहीं मरे थे, बल्कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीमार होने और अद्वियात की कमी की वजह से बहुत सारी दूसरी बीमारियां पैदा हो गई थी, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में सेकेंडरी इन्फेक्शन कहा जाता है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी कई करोड़ लोग बीमार हो जाते हैं तो ना तो मुल्क के अस्पतालों में इतनी जगह है और ना ही मुल्क में इतनी दवाइयाँ हैं। ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से आती हैं और जो मुल्क में बनती हैं उनके केमिकल भी ज़्यादातर बाहर से ही आते हैं।
ऐसे हालात में कोई मुल्क किसी को अद्वियात या इनके केमिकल नहीं देता। कोरोना को डेंगू की तरह ना समझें जो मच्छरों से फैलता था। मच्छरों को मार दिया गया और डेंगू कंट्रोल हो गया। कोरोना इंसानों से फैलता है और इंसानों को मारा नहीं जा सकता। लिहाजा वक्त और हालात की नज़ाकत को समझें। हर तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास कोरोना को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि घरों से बाहर ना निकलें। इससे ना तो अपनी जहालत की बैंड चढ़ाएं और ना ही अना और सियासत का मसला बनाएं, बल्कि खामोशी से घरों में रहें। अल्लाह हम सब को और हमारे प्यारों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें।